गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका LCT AK ग्रोवर चैनल में। टुडे आवर टॉपिक इज़ व्हाई द नोवेल मैटर्स। ऐसे है ये +2 की राजस्थान बोर्ड की प्रूडेंस बुक में भी है और जो CBSE में बुक लगती है लिटरेचर इंग्लिश की उसमें भी ये है चैप्टर व्हाई द नोवेल मैटर्स बाय D.H. लॉरेंस। नो द मीनिंग ऑफ द टाइटल वाई द नोवेल मैटर्स। मैटर्स मीन्स महत्व होना, इम्पोर्टेंस होना। कि लॉरेंस साहब इस ऐसे में क्या बताते हैं कि जो नोवेल है उसका महत्व क्यों होता है, उपन्यास का महत्व क्यों होता है। वाई इज़ नोवेल मोर इम्पोर्टेंट सुपीरियर टू अदर बुक्स, कि नोवेल जो है बाकी बुक्स से सुपीरियर क्यों है, श्रेष्ठ क्यों है। तो देखिए क्या कहते हैं वो। सबसे पहले वो बात कर रहे हैं, अगर ऐसे की जब स्टार्टिंग होती है उसमें वो बात कहते हैं कि मान लीजिए जो शराब की बोतल है, वाइन की जो बोतल है, उसमें हम वाइन पी ली, हमने वाइन ख़त्म हो गई और बोतल को हमने फेंक दिया। इस तरह से उस बोतल को वो बॉडी मान रहे हैं। तो कहता है कि आम जो धार्मिक लोग हैं, मनुष्य क्या मानते हैं कि जो बॉडी है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लाइफ को वो सोल से गिनते हैं। यहाँ जो बात कर रहा है वो कहता है कि थॉट फिलोसफर, अगर जो फिलोसफर की बात करें, जो दार्शनिक है, वो क्या मानता है कि विचार ही जीवन है, थॉट इज लाइफ। साइंटिस्ट की बात करें, वैज्ञानिक क्या कहता है, ओनली बॉडी पार्ट इज लाइफ, वो केवल बॉडी पार्ट का ही स्टडी करता है उसमें। जो सेंट है, धार्मिक व्यक्ति है, जो वो कहता है स्पिरिचुअल फूड, जो आत्मिक भोजन है, आत्मा परमात्मा की बात करता है, जो खुराक आत्मा को मिलती है वही वो कहता है लाइफ है। और पोइट क्या कहता है कि सिंगल इमोशन भी बने मान लें वो भी लाइफ है, भावना जो है, इमोशन जो है वो लाइफ है। और ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यहाँ आया है नोवेल। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मतलब कि चाहे वो फिलोसफर की बात हो, चाहे साइंटिस्ट की बात हो, सेंट की बात हो, पोइट की बात हो, ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स हो लाइफ के सारों को मिला के अगर बात करता है तो वो सिर्फ नोवेल करता है, एक नोवेलिस्ट करता है। इसे लिखा है दैट इज वाई, यही कारण है द नोवेल मैटर्स, कि इस वजह से नोवेल जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि वो जीवन के सारे एस्पेक्ट्स को जो इंक्लूड करता है लाइफ के अंदर। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो फील्ड हैं, चाहे वो फिलोसफी का फील्ड है, चाहे वो साइंस का फील्ड है, चाहे वो रिलीजियस एस्पेक्ट है आपके, जो पोइट्री का फील्ड है, वो सिंगल एक एस्पेक्ट को लेते हैं, लाइफ के अंदर इंक्लूड करते हैं। बट नोवेलिस्ट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, दैट इज वाई नोवेल मैटर्स। नाउ अगेन वो क्या कहता है कि चेंज इज नेसेसरी। अब लाइफ क्यों इंपॉर्टेंट होती है, लाइफ के जो कहता है नोवेल जो है, नोवेल में जो कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर टू live, they are to be alive, they are to be interesting। जो नोवेल हैं उनको जो कैरेक्टर्स हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको रहना पड़ता है, लाइवली होना पड़ता है, इंटरेस्टिंग होना पड़ता है। क्योंकि अदरवाइज वो अगर जिंदा नहीं रहे, लाइवली ना रहे, तो फिर कहता है उनका इंटरेस्ट खत्म होगा, तो फिर नोवेल का महत्व नहीं है। तो यहाँ भी वही बात है। तो कहता है कि और उस इंटरेस्ट के लिए क्या ज़रूरी है, चेंज। तो दैट इज वाई क्या कहता है लॉरेंस साहब, क्या कहते हैं, चेंज इज नेसेसरी, जो परिवर्तन आवश्यक है। यहाँ पर देखिए आप 4 फिगर्स हैं, 1 2 3 4, सब में देखिए चेंज हो रहा है। तो हम एक फिगर को देखा, दूसरी क्यों देखते हैं कि उसमें चेंज आ रहा है, तीसरी क्यों देखते हैं उसमें कुछ अलग चेंज आ रहा है, और 4th फिगर क्यों देख रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ अलग चेंज आ रहा है। अगर चेंज ना हो तो हम चारों को देखें ही नहीं। तो यही बात कह रहा है, इन द अबव एग्जाम्पल, ऊपर वाले उदाहरण में, ए शेप इज़ गेटिंग चेंज एवरी टाइम, एक जो शेप है, जो आकार है, वो चेंज हो रहा है हर समय। एंड देयरफॉर, इसलिए इज अट्रैक्टिव, इसलिए आकर्षक भी है। नो फिक्स्ड पैटर्न शुड बी फॉलोड इन दिस प्रोसेस ऑफ चेंज। कहता है परिवर्तन की इस प्रक्रिया में कोई भी जो निश्चित पैटर्न है उसका अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए। तो यानी चेंज होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं होना चाहिए। इस तरह से वो लाइफ की बात भी कर रहा है कि लाइफ के अंदर भी चेंज ज़रूरी है। अदरवाइज कहता है चेंज नहीं होंगे तो कहता है फिर क्या होगा कि इंटरेस्ट नहीं आएगा। उस चेंज में एक इंटीग्रिटी भी रहना चाहिए, ईमानदारी भी रहनी चाहिए। लिखा है देखो, चेंज इज नेसेसरी, परिवर्तन आवश्यक है। विदाउट इट, इसके बिना, नथिंग इज अट्रैक्टिव, कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं है। ए पर्सन लव्स हिज बिलवड, एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, बिकॉज क्योंकि शी चेंजेस, वो चेंज करती है, एंड स्टार्टल्स हिम, और स्टार्टल का मतलब चौंकाना, उसको चौंकाती है, हैरान करती है,
इनटू चेंज कर। द अनचेंज इज लाइक ए पेपर पॉट। अगर वो अनचेंज है, मान लो कोई भी कहता है अनचेंज है चीज़ है, वो काली मिर्च के बर्तन की तरह है। मान लीजिए आप किचन में बर्तन बहुत सारे पड़े हैं, आप रोजाना देखते हैं तो आपको देखने का मन ही नहीं करेगा, आप उठाया बर्तन काम किया अपना। तो यहाँ वही बात कर रहा है कि हम किसी चीज़ को कब देखेंगे, हमारा इंटरेस्ट किसमें कब आएगा, जब वो चेंज होगा। तो दैट इज वाई लाइफ में बी इंटरेस्टिंग लाइफ व्हेन इट इज चेंज। जब चेंज नहीं आएगा तो नोवेल यही काम करता है, नोवेल के कैरेक्टर अपने आप में चेंज करते हैं और इसलिए वो लाइवली कहलाते हैं, अलाइव रहते हैं, जिंदा रहते हैं। यहाँ आगे बात कर रहा है, देखो फिर कहता है डेड और इनएक्टिव पर्सन। यहाँ देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, लिखा हुआ है डेड और इनएक्टिव पर्सन, थॉट्स, एस्पिरेशंस, वर्ड्स, साइज, ट्रिब्यूलेशंस ऑन ईथर, लिखा है शून्य में कंपन, इन एटमॉस्फेयर, वातावरण में। फिर मैन अलाइव। यहाँ देखिए ये व्यक्ति डेड हो गया, मान लो कोई व्यक्ति डेड हो गया, तो यहाँ जो बात कर रहा है कि बॉडी का अपना इंपॉर्टेंस है। कहता है जो फिलोसफर कुछ कहें, चाहे स्पिरिचुअल पर्सन कुछ भी कहते हों, पोइट्स कुछ भी कहते हो, लेकिन बॉडी का भी अपना इंपॉर्टेंस है। बॉडी इंपॉर्टेंस कांट बी इग्नोर्ड। बॉडी के महत्व को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे कहते, देखो कहता है कोई व्यक्ति मर गया, मान लो डेड और इनएक्टिव पर्सन, तो उसके विचार खत्म हो गए वहाँ पर। वो सारे उसके अंदर जो भी थॉट्स थे, जो एस्पिरेशन, जो आकांक्षाएं थी, उसके जो शब्द थे, जो आएँ बढ़ता, कुछ भी उसके अंदर था, सारे एटमॉस्फेयर वातावरण में चले गए। और बिना बॉडी हो क्या है, ट्रिब्यूलेशंस ऑन ईथर, शून्य में कंपन है। जब तक उनको कोई बॉडी नहीं मिलेगी वो सारे विचार सिर्फ शून्य में कंपन है, उनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन वही विचार अगर कहता है किसी मैन अलाइव, जिंदा व्यक्ति में चले गए, दीज ट्रिब्यूलेशंस ऑन ईदर बिकम इम्पोर्टेंट। ये जो शून्य में कंपन विचार वाले हैं ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं ड्यू टू द मैन लाइफ। किसके कारण, जिंदा व्यक्ति के कारण, हु गेट्स देम, जो उनको प्राप्त करता है। 10 प्रकार से लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवन बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑल अदर थिंग्स हैव नो इम्पोर्टेंस विदाउट लाइफ। कहता है ऑल अदर थिंग्स हैव नो इम्पोर्टेंस विदाउट लाइफ। बाकी जो चीज़ें हैं बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ वही बात कर रहा है बार बार कि बॉडी के इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते आप, कि कहते हैं बॉडी का कोई महत्व नहीं है। वो वहाँ बात भी करता है कि अपना आप पेन से कुछ लिख रहे हैं तो पेन में जीवन नहीं है, आपकी जो उंगलियाँ हैं, उसके जो पोर्स हैं, जो लास्ट जो उसके टिप्स हैं, वहाँ तक आपकी लाइफ है। आप पूरी जो बॉडी आपकी लाइफ है। कहता है ये नहीं कि आपका माइंड ही, सोल ही लाइफ है, आपका हाथ भी लाइफ है, बॉडी, आपकी ग्रंथियाँ भी लाइफ है, जीवन में जो कुछ है वो सब लाइफ है आपके। ऐसा कुछ नहीं कि आपको सिर्फ सोल और सोल ही लाइफ है, ऐसा नहीं है। कहता है वो ये कहता है कि हम सोल की खोज के लिए, सोल के लिए हम जो प्रेजेंट नहीं है, जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, हम उसके लिए जो प्रेजेंट चीज़ बॉडी है उसको इग्नोर करते हैं, ये गलत है। कहता है बॉडी का अपना इंपॉर्टेंस है। आगे देखें, लेकिन ओनली लाइफ इज इंपॉर्टेंट। आगे लिखे देखो, केवल जीवन ही महत्वपूर्ण है। लाइफ मीन्स द होलनेस ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की संपूर्णता, सोल आत्मा, माइंड दिमाग, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, ब्रेन दिमाग, वही नर्वस सिस्टम जो उसका नाड़ी तंत्र है, बंच ऑफ ग्लैंड्स ग्रंथियों का समूह, ऑल बॉडी पार्ट्स, सारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, ऑल अदर एस्पेक्ट्स एटसेट्रा, जितने और भी पहलू हैं जीवन के, आर इंक्लूडेड इन लाइफ, सारों को जीवन में शामिल किया जाता है। ओनली द होल इज इंपॉर्टेंट। ये भी कहता है कि केवल जो होल है वही इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण ही महत्वपूर्ण है। द पार्ट हैज नो वैल्यू, पार्ट की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ से लिखा देखो, नोवल, ए नोवल ट्रेम्बल्स द ए पर्सन इन होलनेस। नोवेल में क्या खासियत है, ऐसी विशेषता नोवेल की है, कहता है कि वो एक व्यक्ति को उसकी संपूर्णता में जगाती है, हिलाती है, कंपन करवाती है। ऑल द बाइबल का, जितने भी बाइबल की किताब है, द होमर्स की जो किताबें लिखी, इलीड, ओडेसी वगैरह, शेक्सपियर, जितने भी जो पोएम्स हैं, मान लीजिए ड्रामाज हैं, आर द सुप्रीम ओल्ड नोवेल, सारे के सारे कहता है सर्वोत्तम पुराने नोवेल्स हैं वो। बाइबल इट इज, क्यों कहता है ये, चाहे वो बाइबल, इट इज अबाउट मैन अलाइव। अब बाइबल के बारे में लोगों में क्या एक भ्रांति है कि यह गॉड के बारे में, ऐसा नहीं है। कहता है कि जीसस क्राइस्ट है, एडम, ईव, सराई, अब्राहम, ऐसा जितने भी कैरेक्टर्स बाइबल के अंदर हैं, सारे के सारे मैन अलाइव हैं। वो गॉड नहीं कह सकते उनका, मैन अलाइव है वो सारे के सारे। और इसी वजह से वो सारे जो है इंटरेस्टिंग है। चाहे कहता होमर्स है, शेक्सपियर के वर्क, सारे क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों नोवेल का उनको दर्जा दिया गया, कहता है क्योंकि उनके अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं, दे आर अलाइव और दे आर अबाउट मैन अलाइव, वो जिंदा आदमियों के बारे में है। चाहे कहता बाइबल के बारे में जो भ्रम है लोगों में कि गॉड के बारे में, ऐसा नहीं है। कहता वो भी मैन अलाइव के बारे में ही है। तो बार बार ये बात कर रहा है कि लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट, लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक और बात कहता है आगे देखो, इनर्शिया और इनएक्टिविटी, यानी
निष्क्रियता, नोवेल में क्या खासियत है कि हमें जो है अपनी निष्क्रियता से, इन एक्टिविटी से हमें बाहर लाती है। तो पूरी जो लेसन आपको क्या बता रहा है अब कि वाई इज नोवेल मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर बुक। उसे आगे भी लिखा है, देखो कि आगे देखोगे कि जो लाइफ और फिक्शन जो है, फिक्शन जो नोवेल, एक ही बात है सारी, कि सबको एक ही मान रहा है। कहता है क्यों, सभी चेंजेस लाती हैं, सभी इंटरेस्ट लाती हैं, सभी के अंदर मैन अलाइव पाए जाते हैं। और वो कहता है कि जो इन एनिमेट और एनिमेट थिंग्स में भी फ़र्क है। एनिमेट थिंग्स में फ्लिकर होता है, एनिमेट थिंग्स में फीलिंग्स होती हैं, एनिमेट थिंग्स जो है वर्क करता है, इन एनिमेट में कुछ भी नहीं होता, इनएक्टिविटी होती है उसमें सारी की सारी। तो बार बार ये बात कहने का उसका प्रयास, एफर्ट यही है कि लॉरेंस साहब ये कहना चाहते हैं कि नोवेल इज सुपीरियर टू ऑल अदर बुक्स। वाई? बिकॉज इट हैज चेंजेस, बिकॉज इट हैज इंटरेस्ट, बिकॉज इट brings us out of inactivity, and all the thoughts, if a person is dead, they become tremulations on ether, but all these thoughts, whenever they get a new body, new place, they become alive. The body जो importance is also there, its importance can't be ignored. थैंक यू। आपको नोवेल आप समझ आ गया होगा, ये लेसन पूरा आपको। काइंडली share and subscribe. Thank you.